इस बार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जिसके कारण किसी भी मतदाता को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जोधपुर और जयपुर के अंदर रिपोलिंग की गई है। पिछली बार इन सभी व्यवस्थाओं का अभाव था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैली। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव समयबद्ध प्रणाली से होने चाहिए। सर फिर से चुनाव हो रहे हैं और मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है, तो क्या कहाँ आपको लगा कि कहाँ गलती है और क्यों ऐसा हो रहा है? पिछली बार बहुत ज़्यादा अव्यवस्था रही, उसके पीछे रीज़न था, एक तो बूथ एक ही बनाया था, जिसके कारण सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए। दूसरा, इलेक्शन लेट स्टार्ट हुआ था। इस बार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जिसके कारण किसी भी मतदाता को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है और बहुत स्मूथली चुनाव हो रहा है। बहुत अच्छी तरह से जो मतदान करने आ रहे हैं उनको बहुत आराम से मतदान कर पा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है। इस बार चुनाव टीम ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है चुनाव करवाने का। यहाँ पे बाहर भी आप देख रहे हैं, बहुत सभी के लिए छाया है, टेंट लगा रखा है, कूलर भी लगा रखे हैं, पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। पिछली बार इन सभी व्यवस्थाओं का अभाव था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैली और जिसके कारण चुनाव रद्द करना पड़ा। अनियमितता सब बोल रहे हैं सर, यहाँ पे मैंने जिनसे भी बात करी, कौन है इन अनियमितताओं के पीछे? कौन है मतलब जिनके कारण ये फिर से हुआ, इतना खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कौन है इसके पीछे? पिछली बार एक तो कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए थे यहाँ पे, जिससे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पे। और दूसरा, कुछ लोगों को मौका मिल गया, कई बैलेट वगैरह 2-2, 3-3 इशू करवा के उन्होंने मतदान किया। जहाँ मतदान के लिए पेटियां थीं, जहाँ केबिन बने हुए थे, वहाँ एक एक केबिन में 3-3, 4-4 लोग घुसे हुए थे। तो मतलब ये आप ये कह सकते हो बाहर इलेक्शन का चुनाव राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव हो गया था? हाँ बिल्कुल, पिछली बार बिल्कुल हो गया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव जैसा ही हो गया था, लेकिन सही हो गया था। हाँ, इस बार बहुत अच्छा इंतजाम है। मैंने एक सर से बात करी, वो बोल रहे कि सब सरकार की वजह से हुआ। नहीं, सरकार का इसमें कुछ नहीं है, ये तो एडवोकेट का चुनाव है। हम लेकिन वो बोलते जो चहेते थे ना, उनको जिताने के लिए सरकार ने ये टेम्परिंग करी। नहीं, ऐसा सरकार को दोष देना बिल्कुल गलत है। सरकार को दोष नहीं दे सकते इसमें। ये एडवोकेट्स का चुनाव है और एडवोकेट्स के लिए तो एक उत्सव का त्यौहार है, ऐसे दिवाली जैसा होता है। लेकिन सर एक बार अनियमितता हो गई, ये तो बार भी तो हो सकती है ना फिर? नहीं, अब की बार नहीं होगी, अब की बार काफ़ी दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं। चलिए हम सोच लेते अब की बार नहीं हो, और आप हाइपोथेटिकल सोच लो हो गई, फिर क्या होगा? मुझे नहीं लगता सर इस बार। नहीं, मैं खुद वोट दे के आया हूँ, देखो। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ एकदम स्मूथली चुनाव चल रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि पिछली बार मैं खुद गया था, बैलेट पेपर नहीं मिले थे मेरे को इस पिछली बार में और अब की बार में क्या दो बड़े अंतर आपको दिखे? एक तो स्पेस, काफ़ी स्पेस है, आराम से मतलब वोटर आराम से वोटिंग करके आराम से, ऐसे लग नहीं रहा कि इतना रश है। तो एकदम मतलब मेन तो यही है कि पिछली बार स्पेस का अभाव था, उसके कारण अब की बार बूथ भी काफ़ी सारे बनाए हैं और सिक्योरिटी भी टाइट है, मोबाइल भी अलाउ जो कार्ड है, आईडी कार्ड चेक करने का, वो भी तरीका 3 जगह आईडी कार्ड चेक। मैंने सुना था पहले तो आईडी कार्ड ही चेक नहीं कर रहे थे। पिछली बार क्या हुआ, लेकिन वो पिछली बार को लेके कोई ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा सर। दाल काली नहीं पूरी जो सब है ना, सब कुछ गड़बड़ी लग रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो होना था वो गलती से हो गया, लेकिन इस बार नहीं होगा। पहले जो टीम थी उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनको पहली बार चुनाव कराने का अनुभव था, एक बात। दूसरी बात, उस वक्त इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं करके इसको बहुत लाइट लेकर चुनाव करवाया गया, जबकि इसमें वोटिंग में बहुत टाइम लगता है। 234 कैंडिडेट खड़े हैं, 23 वोट एक आदमी दे सकता है, तो वोटिंग में भी टाइम लगता है। तो एक साथ भगदड़ हुई, भीड़ हुई और कुछ लोगों ने बैलेट भी दुरुपयोग किए, बिना आई कार्ड चेक करे बैलेट दिए गए, 2-2, 3-3 बैलेट ले लिए। उस वजह से जाकर थोड़ी अनियमितता हुई थी और उसी को देखते हुए, हमारी मांग मानते हुए कैंसिल किया गया था और दोबारा से चुनाव हो रहा है। नहीं, पूरे राजस्थान में चुनाव हो चुका सब जगह, केवल 4 जगह चुनाव बाकी है जो हो रहा है। 4 जगह, बिल्कुल सर आपकी राय? ये वकीलों की जो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है और पिछली बार रीपोलिंग इसलिए हुई थी कि यहाँ कुछ अव्यवस्थाएं हो गई थी और वकीलों की मांग को देखते हुए ये दोबारा से जोधपुर और जयपुर के अंदर रीपोलिंग की गई है। अब इसमें देखा जाए तो जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है, वकीलों की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है, सभी निर्णय वगैरह ये संस्था लेती है। और अभी आज आपने देखा कि जो पहले की गलतियाँ थी उनको थोड़ा दुरुस्त करते हुए इस बार इसमें हाई कोर्ट का प्रशासन, जिला प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में ये चुनाव हो रहे हैं। तो इस बार लग रहा है कि इस बार थोड़ी सी शांति है और जो अव्यवस्थाएं पिछली बार देखने को मिली थी और जो चुनावों में अव्यवस्थाएं थी वो इस बार नहीं हो रही है। सर ये जो अव्यवस्थाएं थी, इससे आपको नहीं लगता कि राजस्थान बार काउंसिल या राजस्थान जो हमारा राज्य, उसकी छवि धूमिल होती है?
नहीं, बिल्कुल सही है कि इस बार पिछली बार जो कुछ लोग थे वो अपने निजी स्वार्थ की वजह से इन्होंने इस अव्यवस्थाओं को फैलाया, और इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की भी इस बार टीम चाक चौबंद है। हाई कोर्ट प्रशासन के भी अधिकारी लगे हुए हैं और वकीलों की भी अपनी एक टीम है जो तीन वकील और 2 जिला प्रशासन और हाई कोर्ट प्रशासन के अधिकारी मिलकर निष्पक्ष चुनाव ये करवा रहे हैं। और इसका परिणाम हमें मिलेगा क्योंकि पिछले 8 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, पूरे राजस्थान के वकील इसमें भाग ले रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में चुनाव शांतिपूर्वक चल रहे हैं। सर, आप इतने अनुभवी हैं, आप कुछ ऐसा सजेशन देना चाहेंगे कि अगली बार ऐसा कुछ ना हो यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल। एक तो मेरा सबसे बड़ा सुझाव ये है कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव समयबद्ध प्रणाली से होने चाहिए। पिछले 5 साल में होने थे जो कि 3 साल बाद हुए हैं, और उसके बावजूद भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये चुनाव हुए हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सबमिशन यही है कि ये समय पर चुनाव हो, व्यवस्थित चुनाव हो, और जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पदाधिकारी और हाई कोर्ट प्रशासन इसको मिलकर निष्पक्ष चुनाव कराए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।